दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज निफ्टी ने अगेन अपने हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ एक मूवमेंट काउंट की है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मूवमेंट रियल है या फिर कह सकते हो एक फेक मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आम जनता को लगे कि भाई अपने हाई को ब्रेक करके अब ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने वाली है। और वो लोग क्या करने वाले हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या प्लान होने वाला है आपको पता ही है। हमेशा जैसे कि मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि बड़े प्लेयर हो या नॉर्मली अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, अच्छी बुक पढ़ते हो, तो वहाँ पर एक लाइक इंडिकेटर का यूज़ करना बताया जाता है। जो ये आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, ये रेड कलर की लाइन है 200 डेज मूविंग एवरेज। अगर आप इस इंडिकेटर को हमेशा यूज करते हो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये कभी भी आपको निराश नहीं करने वाला है। आप देखोगे आपको बेस्ट टू बेस्ट एंट्री कराने के लिए जहां पे सबसे बेस्ट एंट्री होनी चाहिए प्लस कहां पर एग्जिट होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करा देता है। तो ये रेड वाली जो लाइन है ना, आप इसको आइडेंटिफाई करो कि पता करो कि अभी क्या निफ्टी के अंदर करेक्ट जगह है एंटर करने की या फिर एग्जिट करने की। तो आपको बहुत बड़ा आंसर मिलने वाला है कि एंट्री करने की बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। यहां पे देखोगे तो यहां पर ये एंट्री करने का एक प्रॉपर जोन था, जिसको आप कह सकते हो कि मार्च मंथ में। एंड इसका जो प्राइस था वो भी काफी ज्यादा लाइक डाउन पोजीशन में 17,500 के आसपास। अगर कोई इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता ना, तो ये जगह होती है एक प्रॉपर अच्छी जगह पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की। बट लोगों को गड़बड़ पता है कहां पे हो जाती है, लोगों को ये लगता है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है तो सही चल रहा है तो ठीक है हम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जब यहाँ पे एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में वो यहाँ पे लाइक ऑप्शंस के अंदर या फिर कह सकते हो नॉर्मल काम करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करो ऐसा क्या हो रहा है। लाइक यहाँ पे देखोगे ऐसा क्या चीज़ें हो रही हैं कि एक दिन के अंदर मूवमेंट आती है डाउन साइड पर, एक दिन में मूवमेंट आती है अप साइड पर। क्या कोई आम आदमी यहाँ पे पैसा बनाने के लिए कैपेबल काउंट होगा? तो आंसर इसका आता है बहुत बड़े वाला नो। क्योंकि कैसे किसी को आइडेंटिफाई हो पाएगा कि इतनी गंदी वाली मूवमेंट, इसको गंदी मूवमेंट क्यों काउंट किया जाएगा? आप एक चीज़ नोटिस करना, ये तो चलो निफ्टी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज 1150 पॉइंट की एक अच्छी खासी खतरनाक वाली मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिली है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है जो लोग जॉब करते हैं या कुछ ऐसी बातें हैं। आप सोचो यहाँ पर जब काम किया गया, यहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ जब आई थी, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए किसी इंसान ने तुक्के में ऑप्शन को बाय किया हुआ होगा, पी को बाय किया हुआ होगा, बहुत अच्छी बात है, कर लिया होगा, तालियां, तो उसको बहुत बड़े वाला प्रॉफिट हुआ होगा। बट अगर वो आज की बात करें तो आज पूरा प्रॉफिट चला गया होगा। अब काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं या फिर कह सकते हो जो अपने लाइक टाइम के अंदर इतना समय निकाल ही नहीं पाते कि वो इन चीज़ों को देख पाए। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसी लाइक चीज़ें सामने नहीं आ रही है कि यहाँ पे कुछ स्कैम या कह सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आम जनता को मोटिवेट किया जा रहा है किस चीज़ को लेकर कि आइए मालिक देखो हमने तो हाई टू हाई भी ब्रेक कर दिया है, अब आके यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या इसके साथ में हम रिलेशन निकाल सकते हैं अपने यूएसडीएनआर का? तो हम चलते हैं यूएसडीएनआर के मार्च मंथ के फ्यूचर डेरिवेटिव के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आज की बात करें तो मॉर्निंग में जैसा कि अंदाज़ा था कि मार्केट आज थोड़ी सी गैप डाउन होगी, तो गैप डाउन के हिसाब से जो आज का लोअर प्राइस निकला था ना, वो निकला था 82.9300। ठीक है, सो ये हमारा लो जोन था, ये नीचे वाला प्राइस जहाँ पे कह सकते हो अगर कोई एंटर करना चाहता तो एंटर यहाँ पे होता। इसी तरीके से आज के हाई जोन की बात करें तो हाई जोन की बात की जाए तो ये वाला जोन हमारा 82, 98, 50 हमारा हाई जोन। प्लस मैग्नेटिक जोन की बात करें कि मार्केट को अगर मार्केट नीचे भी खुलती है तो उसको ऊपर तो आना ही था। ऊपर कहाँ तक आना था? वो प्राइस था हमारा 82, 95, 75, और ये प्राइस टच करके यहाँ से वापस रिवर्सल कर गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था कि जब भी कभी भी हमारे देश के अंदर ग्रोथ होती है तो ग्रोथ होने का क्या होता है, सीधा सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ता है? निफ्टी के ऊपर। निफ्टी क्या है? निफ्टी टॉप 50 कंपनीज के अंदर कह सकते हो इन्वेस्टमेंट बढ़ना चालू हो जाती है। अब आप एक चीज सोचो कि भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो उसमें भी इतनी अच्छी खासी मूवमेंट है, मतलब बैंक निफ्टी के सभी शेयर्स ने क्या कोई अच्छी बात हुई है उनके अंदर? दूसरी चीज, क्या निफ्टी में निफ्टी 50 के जो शेयर्स होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी अच्छी बात हो गई है कि रिलायंस भी 62 पॉइंट लाइक कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉक्स है सभी के अंदर किसी में 1% की बढ़ा यहाँ पे ग्रोथ हुई है, किसी में 2% की ग्रोथ हुई है। क्या सभी कंपनी ने अचानक से कुछ ऐसा किया है? यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे बहुत सारा पैसा डाला जा रहा है। और ये क्यों डाला जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ताकि आम जनता मोटिवेट हो एंड मोटिवेट होकर यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व करे, और उस कंडीशन में मार्केट के क्रैश के अंदर उन लोगों का पैसा बहुत बुरे तरीके से चला जाए। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इजी इंडिकेटर जो यूज किया जाता है वो 200 डेज मूविंग एवरेज यूज किया जाता है एंट्री और एग्जिट क्रिएट करने के लिए। बट लोगों को क्या है, सही जगह पर एंटर ना करने के कारण यहाँ आसमान पे जाकर ये लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे ट्रैप में फंसेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया था क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं फोरेक्स मार्केट में, हमारे लिए ये मूवमेंट आए ना आए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कोई इतनी बड़ी मूवमेंट काउंट नहीं हुई है। अगर
हमारे निफ्टी के अंदर, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आपको मुंह जुबानी पता होना चाहिए। अगर हमारे निफ्टी के अंदर बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा लग रहा है, तो क्या हो रहा है, निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जाती जा रही है, तालियां ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है, हमारे देश का जो रुपया है, आईएनआर है, उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, दिमाग लगाओ। यही तो कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई निफ्टी अगर ग्रोथ कर रही है तो आईएनआर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देश मजबूत हो रहा है और अपनी हाई टू हाई जो इंडेक्स है हमारे देश के, वो हाई टू हाई लगाते ही जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, आईएनआर को तो मजबूत होना चाहिए। चलो जी, तालियां। बट आप यहां पे देख रहे हो आईएनआर तो कुछ खास मजबूत यहां पे नहीं हो रहा है। आज जैसी मूवमेंट थी, तो उस कंडीशन में अगर वो सच की मूवमेंट थी, लाइक कह सकते हो रियल में कुछ ऐसा हुआ है कि हमारे देश की इंडेक्स के अंदर बहुत सारे लाइक बहुत पॉजिटिव चीजें हो गई, तो यूएसडी आईएनआर को आज कम से कम 30 पैसे 40 पैसे नीचे की तरफ मूवमेंट करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था, अगर आईएनआर मजबूत होगा तो हम अगर यूएसडी आईएनआर में काम कर रहे हैं, तो यूएसडी आईएनआर, जब भी आईएनआर मजबूत होता है तो यूएसडी आईएनआर की वैल्यू नीचे की तरफ जाती है। बट आप यहां पे नोटिस करोगे, यहां पे तो कोई मूवमेंट काउंट ही नहीं हुई है, यहां पे तो वही 3 पैसे 4 पैसे की मूवमेंट काउंट हुई है। चलो जी, दूसरी चीज आती है, अगर निफ्टी नीचे की तरफ गिरती है, अगर हमारे देश की निफ्टी नीचे गिरती है, मतलब हमारे देश की जो कंपनीज हैं उनको नुकसान हो रहा है या फिर जो भी चीजें हो रही हैं, तो उस कंडीशन में आईएनआर हमारा कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने का मतलब क्या होगा, यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। चलिए जी, अब इन चीजों से क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर आप एक पिक्चर देख रहे हो यहां पे, आप ये चीज समझिए कि 83 हमारा जो जोन है ना, अप्रोक्स 83 जो जोन है, वो हमारा यहां पे अभी सपोर्ट जोन की तरह काउंट हो रहा है। ठीक, प्लस निफ्टी का हाई चल चुका है अभी तक ऊपर की तरफ, बिल्कुल कह सकते हो यहां पे बिल्कुल निफ्टी ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है और हमारा यूएसडीएनआर नीचे की तरफ खड़ा हुआ है। होता यह है, अगर रियल में सच होता है, होता यह है कि अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, उस कंडीशन में निफ्टी को नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक, ये एक जेन्युइन मूवमेंट होनी चाहिए अगर देखा जाए। अगर आप देखना चाहते हो कि भाई कौन सही है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर दोनों चीजें ऊपर जा रही हैं, कौन कौन, निफ्टी भी और यूएसडी आईएनआर भी, तो इनके अंदर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, समझने की बात है। अगर निफ्टी भी ऊपर जा रही है और यूएसडी आईएनआर भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यूएसडी आईएनआर जो है, आईएनआर जो है वो कमजोर हो रहा है। जब आईएनआर कमजोर हो रहा है तो निफ्टी ऊपर कैसे जा सकती है, सोचने की बात है। सिंपल सी बात आती है ना, अगर हमारे देश की करेंसी मजबूत की जगह कमजोर हो रही है, तो हमारी निफ्टी ऊपर जा कैसे रही है। इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर यहां पर अपना पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, कि चुनाव आने वाला है। देखो जी, गवर्नमेंट बनेगी तो और भी ऊपर जाएगा। अब आम जनता क्या करेगी, लोन पे लेगी पैसा, घर में रखा हुआ जेवर गिरवी रखेगी। ऐसा होता है, रियलिटी है। लोगों को न्यूज तब आती है जब वहां पे टीवी के अंदर वो सब कुछ बता दिया जाता है। बट जो बड़े प्लेयर होते हैं ना मेरे भाई, इन लोगों को न्यूज तब आती है जब न्यूज बेसिकली स्टार्ट हुई होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ गिर रहा है, बहुत नीचे गिर गया, और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको बेसिकली ये ध्यान रखो, जेन्युइन मूवमेंट काउंट होती है कि हाँ भाई ठीक है ऐसा हुआ और ये रियलिटी में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी के अंदर बड़े प्लेयर एक बहुत बड़ी अमाउंट ऐड कर सकते हैं, लाइक वहां से बाहर निकाल सकते हैं। बट करेंसी मार्केट, जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमारे देश का पैसा, जो हमारे बैंक में पैसा रखा हुआ है, अगर यूएसडीएनआर की बात करें तो ये वही तो है। अगर यूएसडीएनआर नीचे की तरफ गया है, इसका मतलब क्या है, हमारे बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो मजबूत हुआ। और अगर यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर गया है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल लॉजिक बोल सकते हो जो हर इंसान को पता होना चाहिए। तो ट्रैप से अगर बचना चाहते हो कि भाई कहां मैं फंस जाऊंगा, अभी आप देखोगे तो क्या चांसेस हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, तालियां, बहुत अच्छा, सब अच्छा चल रहा है। बट फिर ये क्यों बेसिकली कह सकते हो यहीं पे रुका हुआ है, इसको भी नीचे जाना चाहिए था। कॉमन सी बात आती है, अगर मैं कहूं दोनों चीजें सही हैं, तो निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो यूएसडी आईएनआर को अच्छे वाला नीचे वाला मूवमेंट दिखाना चाहिए था। और आज जैसी मूवमेंट हुई है, उस मूवमेंट के टाइम पर, लाइक मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को देखूं, तो कभी जब ऐसा होता है ना, तो दिन में 30 पैसे तक मूवमेंट जो होती है वो डाउन साइड पे टूट जाती है यूएसडी आईएनआर पे। और टूटने का मतलब होता है कि हमारा आईएनआर मजबूत हुआ है। अब ये बातें समझने और समझाने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों, निफ्टी के अंदर क्या है, बड़े प्लेयर, बैंकिंग सिस्टम वगैरह वगैरह सब के सब लोग यहाँ पे पैसा डालते रहते हैं, तो
इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। बहुत अच्छा, तालियां। जबकि उन पर्टिकुलर कंपनीज में ना तो कोई अच्छा रिजल्ट आया हुआ होता है, ना ही उनमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होता है। ठीक है, मार्केट के अंदर हंसने की खबर से ज़्यादा रोने की खबर आती है। अगर आप नोटिस करोगे 80% टाइम होता क्या है, रोने की खबर आती है। ये हुआ, वो हुआ, इधर से हुआ, उधर से हुआ। 20% टाइम अच्छी खबर आती है, और वो अच्छी खबर अच्छी होती है, मैं एग्री कर रहा हूँ, तो वो अच्छी मूवमेंट भी दिखाती है। बट अगर बात करें बार 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 अच्छी ही खबर आती जाती ही रहती है, तो ऐसा क्या हुआ था कि 2 दिन पहले, अभी एक दिन पहले मूवमेंट जो थी वो डाउन साइड पर मूवमेंट थी। क्या ऐसी कोई बैड न्यूज़ आई थी? इसी तरीके से अभी अप साइड पर मूवमेंट है। क्या कोई अचानक से एक दिन के अंदर ही कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ है देश के अंदर जिसमें हम ये बात बोल सकें कि हाँ यार कुछ अच्छी चीज़ें हो गई? तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अभी निफ्टी की जो ये मूवमेंट हो रही है, कॉमन सी बात है, ऊपर 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 ऊपर, भाई इसके अंदर थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है। और ट्रैप किन लोगों के लिए होगा? आम जनता के लिए। आम जनता के लिए क्यों होगा? क्योंकि आम जनता को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते कभी कभी, क्योंकि वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि अपने हाई को ब्रेक कर गया। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये बनाया जाता है कि मान लीजिए एक रेंज है, ये रेंज मूवमेंट हो रही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, नीचे से सपोर्ट जोन हमारा ये काउंट हो रहा है, यही लॉजिक लगा के काम किया जाता है। ऊपर की तरफ बात करें तो ये रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है। ठीक, अब अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे आके वापस नहीं आता, इसको ब्रेक कर देता है और ऊपर चला जाता है, तो अब क्या होगा? अभी बेसिकली अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ना, इसको हम लोग सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे, और ऊपर की तरफ जाने पर जहाँ से मूवमेंट वापस ली जाएगी उस पर्टिकुलर जोन को हम रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। और यही एक बेसिक मूवमेंट काउंट होती है जो कि नॉर्मल इंसान चेक करता है कि अपने हाई को ब्रेक कर गया, अभी अपने हाई को सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, और वहाँ पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है, बिकॉज उसने वहाँ पे उस जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं की थी जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में करनी चाहिए थी। सो ये तरीका आपको समझना है कि क्या रिलेशन होता है। आप अगर यूएसडीआरआर में काम नहीं भी करते हो ना, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रिलेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करके ज़रूर देखना कि अगर दोनों के दोनों, कैसे समझो, अगर दोनों के दोनों ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है और यूएसडीआरआर भी ऊपर जा रहा है, तो इनमें से सही कौन होगा? सोचने की बात है। इनमें से सही होगा केवल और केवल यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर क्यों सही होगा? क्योंकि यूएसडी आईएनआर के अंदर कोई भी इंसान इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा पैसा डालकर इसको मूवमेंट करा दी जाए, ऐसा नहीं होता। बट निफ्टी के अंदर बात करें तो निफ्टी के अंदर ये कराना एक नॉर्मल प्रोसेस है, और ये कोई गलत बात नहीं है कि गंदी बात है, गंदी बात है, ना 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 ना, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। यही तो तरीका है। बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर्स कह सकते हो, जो भी हैं, वो आम जनता से पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे, सोचने की बात है। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। क्या करो? कंपनी होती है, ठीक, कंपनी में लोगों को जॉब दो, ठीक, जॉब करने के बाद में उनको बोलो कि ट्रेड करो, ट्रेड करने के बाद में क्या करो? ऐसे वाला गेम प्ले करो, और वो जो पैसा था ना, वो वापस पैसा फिर से जो जॉब करके इन बेचारों ने कमाया था, वो पैसा फिर से क्या करो? वापस अपना कलेक्ट कर लो, और कलेक्ट करके कहाँ ले जाओ? अपनी कंपनी में फिर से लगा दो। यही तो प्रोसेस है पूरा का पूरा, यही तो इकोसिस्टम है। आम जनता फंस जाती है, सोचने की बात है, क्योंकि उसको बातें नहीं पता। पता लगा जो कंपनी का मालिक है, कॉमन सी बात है, उसको देखो आप वहाँ पे वो कैसे काम कर रहा है, या फिर कंपनी का पूरा जो वर्क सिस्टम है, हमें अंदर का इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्या ऐसा हुआ होगा कि सभी जगह पे पॉजिटिव न्यूज़ आ गई हो? सोचने की बात है कि रिलायंस भी 100 पॉइंट 80 पॉइंट भाग जाए, ये भी वो भी सब के सब ऊपर भाग जाए, और अचानक से कल क्या हुआ था, नीचे की तरफ भाग जाए। तो क्या यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नॉर्मल नहीं होती? सो ये बात आपको समझनी है, और यही चीज़ें आपको रिलेशन बनाकर काम करना है। किस चीज़ के साथ में? यूएसडी आईएनआर के साथ में। मैं फिर कहूँगा, यूएसडी आईएनआर के ऊपर ना तो कोई इसको मैनिपुलेट कर सकता कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खरीदारी कर देंगे या बिकवाली कर देंगे। अगर एक लिमिट से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली क्या लग जाता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि आप भाई एक पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट से 100 लॉट या फिर 200 लॉट से ज़्यादा में ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सेफ्टी देते हैं, बट यहाँ पर कोई ऐसी सेफ्टी नहीं होती है। तो आपको सेफ्टी ज़्यादा पसंद आती है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे, सो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया था कि भाई मार्केट यहाँ पे खुल रही है, ठीक, मार्केट यहाँ पे यहाँ पे नीचे तक का लो जोन ये है, तो किसी ने यहाँ पे एंटर किया हो 93 पर, अगर बाय पोजीशन क्रिएट की होगी, सो कॉमन सी बात है 95.50 0.0250, इतना मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलने वाला था नीचे से ऊपर की तरफ, और ये हुआ भी।
कॉमन सी बात है, यहाँ पे टच करके वापस घूम गया। अब काफ़ी लोग कहेंगे यहाँ पे टच कैसे कर गया, भाई इसको प्रैक्टिस बोलते हैं, आप भी कीजिए सीख जाओगे। सो यहाँ पे क्या है 0.0250। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें क्या होगा जी, हम तो निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की मूवमेंट देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में 1100 पॉइंट की मूवमेंट देख रहे हैं, हम इसमें 0.0250 के अंदर क्या कर लेंगे। मेरे भाई बताना चाहता हूँ, अगर यहीं पर कोई 100 लॉट में काम कर रहा होता तो उसको कितना पैसा बन जाता, आप खुद सोचो। यहाँ पे अप्रॉक्स 100 लॉट में काम करने पर कह सकते हो लाइक 25 पैसे। मैं कहता हूँ अगर 10 पैसे छोड़ो, आप 1 पैसा भी ले लेते हो, इतना भी ले लेते हो ना, तब भी आपको 1,000 रुपये बन जाता है। तो यहाँ पे तो लाइक 25 पैसे की बात करें, यहाँ पर एंट्री होती, यहाँ पे टारगेट होता, तो भी लाइक 2,500 रुपीज़ ईजिली बन जाते हैं। अब असली गेम आता है लॉट के साथ में, आप 200 लॉट में काम करते तो बेसिकली वहाँ 25 की जगह 5,000 का प्रॉफिट दिखता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी की बात करें, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि आप ना केवल एक पेयर पे फोकस करो, यूएसडी आईएनआर। काफ़ी लोग कहते हैं आप जीबीपी जेपीवाई इनमें क्यों नहीं करा रहे हो। भाई लॉजिक समझो यार, मैं लॉजिक कई बार बता चुका हूँ आपको। यूएसडी आईएनआर में जब आप काम करोगे तो आपको ही ध्यान रखना है आईएनआर की क्या न्यूज़ आती है। 2-4 न्यूज़ आती है आईएनआर की जो कि मनी कंट्रोल से हम लोग फॉलो करते हैं। असली गेम होता है यूएसडी के साथ में। तो अगर आपको न्यूज़ एनालाइज करना आ जाता है किसके बारे में, यूएसडी के बारे में। सो यूएसडी केवल यूएसडी आईएनआर के साथ ही नहीं है, यूएसडी जो है किस किस के साथ है, जीबीपी आईएनआर नहीं है, चलो यूरो आईएनआर नहीं है, चलो यहाँ पे फिर बात करें जेपीवाई आईएनआर नहीं है, चलो ठीक है। असली गेम पता है कहाँ पे होता है, असली मार्केट किसको बोलते हैं, वो होती है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। समझ रहे हो, यहाँ मत देखो। अगर आप इधर भी जाओगे ना, मतलब इंडियन मार्केट में जो पेयर अलाउ होते हैं, आप कहने लगो जीबीपी में आईएनआर में भी काम करना है, भाई फिर आपको जीबीपी की न्यूज़ को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। यूरो की बात करें, यूरो की न्यूज़ को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। जेपीवाई की बात करें, जेपीवाई की न्यूज़ को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। और ये कोई केवल करेंसी नहीं है भाई, पूरा का पूरा देश है वो, ठीक है। सो आप एक के पीछे पड़ जाओ, यूएसडी एनआर के पीछे। यूएसडी एनआर पे जब काम करोगे तो यूएसडी की न्यूज़ को एनालाइज करना आप सीख जाओगे कि भाई पहले नीचे की तरफ खुलेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ खुलेगा, नीचे जाएगा। मतलब ये बातें अगर आप क्लियरली समझ जा रहे हो ना, तो आप केवल और केवल यूएसडी एनआर में काम नहीं कर रहे हो मेरे भाई। आप कहां पे जाने वाले हो, आप इन पेयर में भी जाने वाले हो। और दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर ये 3 हैं, जिनके अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो आपको ये वाली टेंशन तो नहीं रहेगी मैं क्या करूंगा, पैसे कहां से आएंगे। भाई कहीं पे भी रहोगे ना दुनिया के किसी भी कोने में, तो इन जगह पे काम करना आपको आता है ना, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं रोक पाएगा, आपने अपनी स्किल्स पे फोकस किया है। अब ये देख रहे हो ना आप, ये सारा का सारा गेम किस चीज का आ जाता है, प्रैक्टिस का। मैं भी चाहूं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर सकता हूं, बट लास्ट कह सकते हो 1.5 साल 2 साल से आई थिंक मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड डाली ही नहीं है। रीजन है, डालने का कोई लॉजिक बैठता है क्या, बताओ मुझको। अगर हम इतनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं कि हमारा लॉस जो है वो भी एक लिमिटेड रहे, और हमारा प्रॉफिट जो है वो हमें पहले ही पता है, हमें ये भी पता है कि कितना प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। सो आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान निफ्टी बैंक निफ्टी जैसी जगह पे, खतरनाक जगह पे काम करने के बारे में सोचना चाहता है। हाँ कर सकते हो अगर किसी के पास स्ट्रैटेजीज है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ को एनालाइज करना यूएसडी की, क्योंकि वो न्यूज़ यहाँ पे भी मुझे मदद करती है और यहाँ पे भी मुझे मदद करती है, और आपको सामने यहाँ पे रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आप कहोगे कैसे, तो आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक जोन था, और ये जो होता है ना ये लो हाई मैग्नेटिक जोन, भाई ये 845 पे सुबह सुबह, ठीक है, जब मार्केट खुली नहीं होती तभी बता दिया जाता है कि यहां से यहां तक का हो सकता है मूवमेंट। अब किसी को शक हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कॉमन सी बात है। किसी को अगर यहाँ पे शक हो रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हो सकता है, आपके सामने है, ठीक है। सो ये हाई जोन था, ये लो जोन था, ये मैग्नेटिक जोन था, एंड इस तरीके से सेफ एंड सिक्योर वे में आप काम कर सकते हो, ठीक है। जिसको मजा आता है लाइक काम करने में सेफ्टी के साथ, वो करेंसी मार्केट पे फोकस करेगा। और करेंसी मार्केट केवल यूएसडी आना नहीं होता, इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने का एक पहला पड़ाव जो है वो है यूएसडी आईएनआर। अब ये बातें जिसको समझ में आ रही होगी तालियां, नहीं समझ में आ रही होगी कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पे काम मत करो, आप सीधा जाओ कहाँ पे, निफ्टी बैंक निफ्टी के पास। बट इसको एनालाइज जरूर करना, जो मैंने बात को बोला है कि निफ्टी और यूएसडीएनआर में क्या खतरनाक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन के साथ में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मालिक ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ ऐसे पता की जाती है। और लोग जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं ना भाई, वो इसको भी देखते हैं, बात ध्यान रखना, वो डॉलर की वैल्यू को भी चेक करते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना। तो जो भी नया इंसान है, अगर वो सोच रहा है कि मैं बिना डॉलर की मदद के मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल काउंट हो जाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, भाई नहीं होने वाले हो। आपको इसकी मदद लेनी ही लेनी पड़ेगी। इसके थ्रू आप लोग क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात
नहीं आती। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ये है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077752104 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। प्लस आपको अगर किसी को लो जोन, हाई जोन, ठीक, मैग्नेटिक जोन, इसके बारे में समझना है, जानना है, तो बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप लिंक दी है, आप वहाँ पे जाके कंटिन्यू कर सकते हो। लाइक लिंक का नाम है जोन जोन ग्रुप, वहाँ पे जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। किसी को क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ सकते हो। प्लस अगर आप करेंसी मार्केट सीखना चाहते हो मेरे भाई प्रोफेशनल वे में, तो ये मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है, एंड वहाँ पे जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई विश आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।